दोस्तों इतना बड़ा मकबरा है तो यकीनन किसी न किसी खास पर्सनालिटी का ये रहा होगा, लेकिन इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है कि ये मकबरा है किसका। बस इतना मालूमात है कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। इसके बारे में कोई वेबसाइट पे भी कोई मालूमात नहीं है, गूगल पे भी कुछ नहीं है। बस इतना ही है कि ये बाग बहार नाम के एक पार्क के अंदर ये जो है मकबरा बना हुआ है, और ये मकबरा काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये मकबरा अंदर से दिखाता हूँ कि ये मकबरा अंदर से कैसा है। इसका दरवाज़ा खुला हुआ है। मकबरे के पास में एक मस्जिद भी है, मस्जिद भी देखेंगे। तो ये जो सामने है ये है मस्जिद और ये है मकबरा। मकबरे के अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर जो है कब्र नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। मकबरे के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी कब्र नहीं है। मकबरे के अंदर कब्र ना होने का कारण यही है कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, जब हमारा भारत जो है गुलाम था, तो उस वक्त जो है बहुत सारे ऐसे मकबरे भारत के अंदर बने हुए हैं जिनकी कब्र को अंग्रेज़ों ने उखाड़ कर फेंक दिया था और उन मकबरों को अपने ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल करने लगे थे। इस तरीके के मैंने बहुत सारे मकबरे आपको दिखा दिए हैं जिनमें जो है कब्र बीच में नहीं है। उन कब्रों को उखाड़ कर अंग्रेज़ों ने फेंक दिया है और अंग्रेज़ जो है उन जगहों को अपना ऑफिस बना के रहते थे, क्योंकि अच्छे खासे खूबसूरत और बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं हमारे भारत के अंदर। तो इसके अंदर जो है ना उनको ने अपना ऑफिस बना लिया था। मकबरा चारों तरफ से बहुत बड़ा है और इसका गुम्बद भी बहुत बड़ा है, और गुम्बद के ऊपर यहाँ पर कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, लेकिन वहाँ से जो है ना प्लास्टर थोड़ा बहुत गिर गया है, तो इसलिए जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मकबरे के पास में ही एक मस्जिद भी बनी हुई है, छोटी सी मस्जिद है और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन बाहर जो इसके बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड टूट चुका है और चारों तरफ से इस मस्जिद को बंद कर दिया है। तो अंदर जाने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा दूंगा इस मस्जिद को। देखो, इस मस्जिद के अंदर 3 दर बने हुए हैं, ये देखो। और ये वो जगह हो गई जहाँ पर इमाम साहब खड़े हो गए नमाज। यहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ है, काफ़ी बड़ा कुआं है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ ये, लेकिन कुएं के ऊपर जो है जाल लगा दिया गया है। काफ़ी बड़ा कुआं है और ये अंदर से सूख चुका है, तो इसके अंदर अभी पानी तो है नहीं, सूख गया, लेकिन कूड़ा कबाड़ा कचरा बहुत पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये देखो, काफ़ी बड़ा कुआं है। इसके ऊपर जाल इसलिए लगा दिया ताकि कोई इसके अंदर गिर ना जाए। यहाँ पर एक और जगह बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने की तरफ। ये भी उसी ज़माने की है। अच्छा, ये तो हो गई मस्जिद, ठीक है। और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जो वज़ू होता है, वज़ू खाना इस साइड में बना हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और वहीं पर बैठने के लिए जो है ना, जैसे पुराने ज़माने में लोग अपने बैठने के लिए चबूतरे बनाया करते थे आराम करने के लिए, तो ये उसी तरीके का चबूतरा है। और ये जो जगह बनी हुई है ये है वज़ू खाना। जैसे कि जब वज़ू करते हैं तो इन पर बैठकर, जो ये जगह बनी हुई है इस पर बैठकर वज़ू करते हैं, और यहाँ से जो है ना पानी निकलने का भी हिसाब किताब बना हुआ है। देखो चारों तरफ, ये देखो, इस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ नाले बने हुए हैं ताकि पानी बहुत आराम से निकल जाए। ये देखो, शाह तुगलक को तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा काबिल बादशाह बताया जाता है, और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्कूल यानी मदरसे उस ज़माने के बनवाए थे, बहुत सारी किसानों के लिए नहरें बनवाई थी, बहुत सी इमारतें बनवाई हैं फिरोज शाह तुगलक ने, और लगभग 1500 बाग बनवाए थे। जो उसकी सल्तनत थी, उस अपनी सल्तनत में 1500 बाग बनवाए थे, और उसी 1500 बाग में से ये जो बाग है, जो बाग बहार के नाम से है, उसी बाग बहार के अंदर ये मकबरा बना हुआ है। मकबरे की दीवारों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा मकबरा है, और ये किसी न किसी ज़रूर ख़ास पर्सनालिटी का मकबरा रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा मकबरा जो है बहुत ख़ास लोगों का ही ये मकबरा इतने बड़े बड़े बनाए जाते थे। देखो कितना बड़ी जो है इसकी दीवार है और कितनी बड़ी जगह में बना हुआ है। ये बाहरी हिस्सा है मकबरे का। तो यहाँ पर जो है ना मकबरे के चारों तरफ इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन उन रास्तों पे जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों पे ताला लगा रखा है। एक ही साइड से जो है दरवाज़ा खुला हुआ है। ये जगह जो है ये मस्जिद है जहाँ पर उस ज़माने में लोग नमाज अदा करते थे। ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक की बहुत सारी इमारतें बनाई हुई हैं, और उन इमारतों में से एक ये भी मकबरा है, लेकिन ये मकबरा है किसका इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। लोधी कालीन जितनी भी मकबरे हैं उसमें इस तरीके की नीले पत्थरों से जो है डिज़ाइनिंग
बनी हुई होती है। आप किसी भी लोधीकालीन इमारत को देखोगे तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग जो है ना उसमें ज़रूर मिल जाएगी। और इस मकबरे के 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाज़ों पे जो है ना जंजीरें लटक रही हैं। ये देखो लोहे की। और लोधीकालीन, ये देखो यहाँ तीनों दरवाज़ों पे जंजीरें लटक रही हैं। एक ये दरवाज़ा हो गया, एक ये, और एक ये हम जिस साइड से भी आए हैं। काफ़ी बड़ा मकबरा है और इस मकबरे को जो है ना अंग्रेज़ों ने अपना ऑफिस बना लिया था। साफ़ सफाई तो ठीक ठाक है, बाकी इसका काफ़ी बड़ा गुंबद है। देखो मकबरे के चारों तरफ जो ये आप पार्क देख रहे हो ना, अब तो ये पार्क बना हुआ है, लेकिन किसी ज़माने में इस पार्क का नाम जो है बाग बहार हुआ करता था। इस पार्क को भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था और इस तरीके के लगभग 1500 बाग बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है। मस्जिद को डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से किया जाता है, थोड़े बहुत दर खोल दिए जाते हैं और मीनार बना दी जाती हैं ताकि देख के ही पहचान में आ जाए कि ये मस्जिद है। देखो एक मीनार वो हो गई सामने और इसी तरीके से दूसरी मीनार ये हो गई। बाकी कुछ दर ऊपर की तरफ खुले हुए हैं और बीच वाला दर जो है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं वो दर जो है टूट चुका है। दोस्तों ये जो सामने की तरफ आप मकबरा देख रहे हो ये लगभग 700 साल पुराना मकबरा है और ये कितनी बड़ी जगह में बना हुआ है, इससे ये साफ अंदाज़ा लगता है कि ये किसी न किसी ख़ास पर्सनालिटी का मकबरा रहा होगा। लेकिन ये मकबरा अज्ञात है, इसके बारे में कोई भी ना तो वेबसाइट पे ना ही गूगल पे कहीं भी इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है कि ये मकबरा है किसका। बस इतनी मालूमात है कि ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में ये मकबरा बनाया गया है। अब ये इतना बड़ा मकबरा बनाया गया है फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में, तो यकीनन किसी न किसी ख़ास पर्सनालिटी का ये मकबरा रहा होगा। लेकिन ये अज्ञात है क्योंकि इस मकबरे पर अंग्रेज़ों ने अपने जुल्म सितम बहुत ढाए हैं। इस मकबरे को अंग्रेज़ों ने इसकी कब्र को उखाड़ कर फेंक दिया था और इसके अंदर अपना ऑफिस बनाया था। दोस्तों ये मकबरा बना हुआ है दिल्ली के वसंत विहार में और यहाँ का जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो भी वसंत विहार मेट्रो स्टेशन है। यहाँ का कोई भी टिकट नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आ सकते हो। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।